बोलो। कोई मुझे जल्दी से क्विक आंसर देगा? ऋतिक, कैन यू टेल मी हाउ टू डू दिस? सबने अटेंड करी है ये वाली क्लास जिसमें कि मैंने इसको शॉर्टकट से बताया था? KCL केवीएल में क्या चीज़ हमने लगाई थी इसमें? कुछ लगाने की जरूरत पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? यहाँ पे बिना KCL केवीएल के इसलिए हो गया था क्योंकि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। अब याद आया? अनीशा, तुमको याद आया? यस सर। ओके, तो ओरली हो पाएगा? कोई नहीं? हमने क्या किया था उसमें, एक जंक्शन पर पोटेंशियल जीरो ले लिया था। ठीक है, ये हो गया V0, तो यहाँ पर भी जीरो हो गया, यहाँ पर भी जीरो हो गया और यहाँ पर भी जीरो हो गया। ठीक है, अब इस जीरो के रेस्पेक्ट में 10 वोल्ट जो ऊपर बैटरी दिख रही है, तो H पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा? सर हाँ, कौन? एच एच पर 10 होगा। ओके, H पर +10 हो जाएगा, तो G पे कितना हो जाएगा? +10 हो जाएगा। सर ठीक पूरे है। पे +10 होगा। हाँ, G पे, पूरे पे मतलब पूरे ऊपर वाले वायर पे। यस। अच्छा ये एफ पे, सही सा। एफ पे भी +10 हो गया, ई पर भी +10 हो गया। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जो 30 वोल्ट बैटरी के साथ 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 40 के साथ 2 का, वो इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं। तो इनको मुझे, मैं अगर इस ब्रांच में रेजिस्टेंस दिखाना चाहूँ तो मुझे ऊपर दिखाना चाहिए एक रेजिस्टेंस या नीचे दिखाना चाहिए? सर नीचे नीचे। अच्छा, नीचे क्यों? सर क्योंकि सर इंटरनल रेजिस्टेंस में सर जो नेगेटिव साइड होता है उसको दिखाने के लिए रजिस्टर को, इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए उसको नेगेटिव साइड लगाते हैं। अच्छा, यूजुअली तुमने देखा है कि नेगेटिव लगाते हैं, लेकिन अगर ऊपर लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मान लो ये, तो मान उसको लो, इंटरनल नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा एक सेकंड, मान लो कि वो इंटरनल नहीं है, 1 ओम एक्सटर्नल है। ठीक है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा हमारे कैलकुलेशन में? वो 1 ओम का बैटरी के का इंटरनल रेजिस्टेंस है, या बैटरी आइडियल है विदाउट एनी रेजिस्टेंस और बाहर 1 ओम का अलग से लगा है? क्या दोनों केस में हमारी कैलकुलेशन में कोई आंसर, गलत आंसर में चेंज आएगा, अलग आएगा? सर, हाँ। सर शिविका को एडमिट कर दीजिए। एडमिट? एक सेकेंड, इसमें तो नहीं होना चाहिए। स्टॉप करके, अच्छा, एक, शिविका तो नहीं है यहाँ पर, एक ध्रुवी स्टूडेंट है अभी। अभी शिविका तो नहीं है वेटिंग में। अब आ गई। ठीक। अच्छा, तो सब लोग को अभी फिर से दिखने लग गया स्क्रीन?
तो मैं ये कह रहा था कि वो 1 ओम का रेजिस्टेंस इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल में वो 30 वोल्ट की बैटरी के नीचे लगा हो, यानी निगेटिव टर्मिनल साइड में, या पॉजिटिव टर्मिनल साइड में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक बार पहले बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो। ठीक है, अगर एक सिंगल ब्रांच में कई सारी चीजें लगी हुई हैं तो उनको तुम किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने क्या क्या दिखा दिया, कैपेसिटर दिखा दिया है, इंडक्टर दिखा दिया है, बैटरी दिखा दी है, रेजिस्टेंस दिखा दिया है। सीरीज में ओवरऑल सिस्टम का अगर तुम्हें देखना हो तो ओवरऑल सिस्टम मतलब अक्रॉस द टर्मिनल्स अगर देखना हो तो तुम अंदर उसमें किसी भी ऑर्डर में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर अंदर तुम ऑर्डर चेंज कर दोगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, अगर मैं देखूं कि ये पॉइंट है सपोज, इसको मैं सी बोल देता हूँ, ये डी बोल देता हूँ, ये ई बोल देता हूँ। जब ऑर्डर चेंज कर दोगे तो फिर वो सी डी ई तो फिर उनकी एंटिटी चेंज हो जाएगी, एग्जिस्टेंस। ठीक है, फिर उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि सी और डी अगर मान लो वी के वो इसके सेल के क्रॉस वाले हैं, अगर मैं मान लो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सी ऐसे लगा दिया, चलो मैंने सेल और रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया है। ठीक है, और मैं वी के अक्रॉस जो सेल है उसके अक्रॉस वालों को सी और डी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर सी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में लगा हो। ठीक, तो सीरीज में ध्यान रखना कि ऑर्डर डज इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ठीक, तो यहाँ पे तुम वन ये 10 ओम, सॉरी 1 ओम जो रेजिस्टेंस है वो तुम कहीं पर भी एज्यूम कर सकते हो। तो चलो अभी मैंने नीचे मान लिया कि नीचे लगा हुआ है। अरे, तो अब क्या करा जाए? तो ये 10 +10 वोल्ट तुम्हें जी का भी दिख रहा है, और ये 30 वोल्ट का नीचे सेल दिख रहा है। तो अब ये बताओ कि 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जो टर्मिनल होगा वहां पर क्या पोटेंशियल आएगा? सर ये सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 30 वोल्ट का जो सेल है वो उल्टा लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो मैंने अभी रिवाइज किया तो चेंज हो गया। ऐसे है? हाँ सर। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जो मैंने अभी पिंक डॉट बनाया है सेल के नीचे, तो वहां पर क्या पोटेंशियल होगा? और ये 30 वोल्ट का है सेल, तो 30 वोल्ट का है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा यहाँ पोटेंशियल? तुम जी 40। जी जी पे 10 वोल्ट से नीचे आ रहे हो, तो स्टेप डाउन कर रहे हो कि स्टेप अप कर रहे हो 30 वोल्ट को क्रॉस करने में? हाँ बोलो। सर स्टेप अप। स्टेप अप, तो 10 में 30 का स्टेप अप किया तो 40 वोल्ट पे पहुंच गए, और यहाँ पर 0 वोल्ट है। ठीक है, तो 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट कितना हो गया? 40 एम्पियर। 40 एम्पियर, तो इसमें आई आ गया 40 एम्पियर। 40 एम्पियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में बताओ। सर एक डाउट है कि हमने हाँ, 10/1 क्यों नहीं किया? 10/1, 10/1 के लिए तुमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया ये बताओ। अच्छा पोटेंशियल लेंगे, ओके सॉरी। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो V/R यूज किया ना। हाँ। आर तुमने 1 रखा, तो उस हाँ। पर V कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए? जिस आर को तुमने रखा है उस आर के अक्रॉस। हाँ। ठीक है, तो मैंने 40 वोल्ट क्यों निकाला? जिससे कि मुझे 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिले, इसलिए मैंने वो 40 वोल्ट कैलकुलेट किया पॉइंट का पोटेंशियल, जिससे कि एग्जैक्टली 1 ओम के अक्रॉस का मुझे पता लग पाए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके सर ठीक है।
ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हाँ सर। यहाँ अब अगले पर आ जाओ। अगले में यहाँ पर तुम्हारा 2 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। तो इसमें बताओ, इस 2 ओम में यहाँ पे बताओ, एफ पर 10 वोल्ट है। अब तुम वहां से जब नीचे आए, 25 होगा इसमें। नहीं अभी करंट नहीं बताओ, अभी अभी करंट नहीं बताओ, अभी ये बताओ अभी ये बताओ अभी पिंक पॉइंट जो है पॉइंट जो है वहां पर कितना भी होगा। वहां पर कितना भी होगा। 50 -30 30 माइनस प्लस या -30? तुम 10 वोल्ट से स्टेप डाउन कर रहे हो। -30 -30 -30। अच्छा, -30 तो फिर करंट कितना हो जाएगा? और ये रेजिस्टेंस कितना था? 2 ओम था। ये 2 ओम था। हाँ तो बताओ, -30 ले लो इसको, तो अब इसमें करंट कितना हो जाएगा? -15। नहीं 15। अच्छा, तो एक सेकंड, मैंने माइनस लिख दिया। माइनस का क्या सिग्निफिकेंस? माइनस का कि मतलब इसकी जब डायरेक्शन हमने उल्टा एक्शन होगा। उल्टी है करंट जब की। जो तो हमने ली थी उसके अपोजिट। हमने तो कुछ ली नहीं थी। और जो बैटरी है वो उल्टी होगी, इसके टर्मिनल चेंज होगी, मतलब उसमें गलत है ये। ऐसा क्यों? तुम जो क्वेश्चन है उसको चेंज कर दोगे? क्वेश्चन चेंज कर दोगे? बैटरी तो जैसी है वैसी दी हुई है, हम बैटरी थोड़ी पलट सकते हैं। तुम ये देखो, करंट जब 2 ओम के जो टर्मिनल्स हैं उसमें कौन सा टर्मिनल हायर वोल्टेज पर है, 0 वाला या -30 वाला? 0 हायर वैल्यू है कि -30? 0 0। तो हायर से लोअर की तरफ यानी अपवर्ड जाएगा करंट। कितना जाएगा करंट? तो 15 एम्पियर जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का कोई सेंस नहीं, तुम लोग सही कह रहे थे। ये मुझे प्लस ही लिखना चाहिए और डायरेक्शन हम हायर टू लोअर ले लेंगे। तो इसमें 15 एम्पियर का करंट आ गया। सर हाँ, सर एक डाउट है कि -30 क्यों हुआ? माइनस हटा दिया ना मैंने। माइनस लेने का नहीं कोई मतलब नहीं आपने है। मतलब नहीं, पोटेंशियल आपने उस पे अच्छा -30 अच्छा, लिया। हाँ, पोटेंशियल माइनस क्यों लिया उसका रीजन क्या था कि एफ जो पॉइंट था वो +10 वोल्ट पे था, और एफ से जब मैंने बैटरी को क्रॉस किया 40 वोल्ट को तो स्टेप डाउन हुआ, क्योंकि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर आ गए। तो अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल +10 का है तो निगेटिव टर्मिनल उसमें 40 स्टेप डाउन हो जाओ। 10 तुम Yes, +10 पर हो और 40 नीचे चले जाओ, तो -30 पे पहुंच गए। तो हम -30, अब जीरो के रिस्पेक्ट में वो 30 स्टेप्स नीचे है, तो ओके करंट सर। 0 टू -30 जाएगा। अब लास्ट में बता दो, लास्ट में इस 50 वोल्ट की का जो सेल है। अच्छा, लास्ट वाले में मैं जरा थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। सपोज हमने इसमें रेजिस्टेंस ऊपर ले लिया, मैंने कहा था कि इट डजेंट मैटर, ठीक है। इट डजेंट मैटर तो फिर ऊपर भी ले सकते हैं। तो अब बताओ, if it doesn't- -40। तो ऊपर मैंने ले लिया, तो ऊपर मुझे +10 पता है, तो मुझे रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल पे पता करना है कि कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल बताओगे? 50 -50। -50? एनीवन एल्स? नहीं सर 50। 50? 40 क्योंकि जीरो, नहीं 40 नहीं, जीरो के रेस्पेक्ट में जीरो, मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को ऊपर एज्यूम कर लिया है। तो तुम अब ऊपर से नीचे नहीं आ पाओगे। +10 से हम नीचे नहीं आ पा रहे क्योंकि हमें करंट नहीं पता रेजिस्टेंस में कितना है, और करंट नहीं पता तो हम भी नहीं निकाल सकते रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो तुम ऊपर से नीचे आने में तुम्हें प्रॉब्लम है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने में क्या प्रॉब्लम है कि तुमको करंट नहीं पता, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ से जाना पड़ेगा? नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। और उसमें 50 वोल्ट की का बैटरी है, जीरो का पोटेंशियल है नीचे, तो जीरो से हम स्टेप अप हो रहे हैं ऊपर जाने में। बताओ, जीरो से ऊपर जाने में क्या हो रहा है? स्टेप अप हो रहा है। स्टेप अप 50 का, तो जीरो से 50 का अप होने का मतलब है क्या हो गया? यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पे 40। 50 वोल्ट। अच्छा नहीं, वहां पे 50। 50 वोल्ट। तो अब इस पर तुम्हें वी आई इक्वल्स टू वी बाई आर लगाना है 2 ओम पर। तो 2 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 - 10 40।
यानी कि 20 एम्पियर का करंट हो गया, और किधर, हायर टू लोअर, तो ऊपर की तरफ जाएगा करंट। ठीक है, 20 एम्पियर, 20 एम्पियर ऊपर गया, यहाँ पे 15 एम्पियर ऊपर गया, और पहले वाले में 40 एम्पियर डाउनवर्ड आया था। अच्छा, 10 वोल्ट की सेल में बता दो, जो लेफ्ट मोस्ट ब्रांच है उसमें कितना करंट। बी पॉइंट पे लगाओ जंक्शन लो, बी पॉइंट पे ऊपर से 40 आया, और राइट में 15 एंड 20 गया, कितना गया, बी से अभी कितना लॉस हुआ, 15 एंड 20 यानी 35 का लॉस हुआ, और गेन कितना हो रहा था, 40, डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो बी से लेफ्ट साइड में कितना जाना चाहिए करंट, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। तो बी पर केसीएल लग गया। अब ये देखो, यहाँ लगा केसीएल भी है, केवीएल भी है, तुम क्या कर रहे हो, ये एक तरह से जो हमने अभी पहले काम किया, तुम्हें लग तो ऐसा रहा होगा कि हमने बस ओम्स लॉ लगा दिया, ओम्स लॉ से काम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो तुमने केवीएल भी लगाया है। कैसे लगाया है केवीएल, पहले देखो, पहले तुमने इस वाले लूप में केवीएल लगाया है। ठीक है, इसमें तुम केवीएल लगा करके देखो, एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन होगी। ठीक है, बस तुमको ऐसा लगा कि तुमने पहले 0 से +10 गए, ठीक है, फिर यहाँ से 10 से फिर नीचे आए, तो तुमने ये एडिशन ही तो किया है पोटेंशियल डिफरेंसेस का, जैसे हम केवीएल में करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में जाकर के हमने इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं देखो अभी लिख के बताता हूँ, मैं लूप नंबर 1 ले रहा हूँ। लूप नंबर 1 में मैं ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए से स्टार्ट किया तो पहले क्या हुआ, +10 हुआ बैटरी का। फिर उसके बाद मैं 30 वोल्ट पर देखा कि मैं अगेन 30 वोल्ट का मेरा स्टेप अप हो रहा है। फिर उसके बाद करंट का डायरेक्शन चलो डाउनवर्ड ले लेते हैं, तो माइनस आई हमें नहीं पता है, और आर कितना है, 1 ओम है, तो -I/1। बी पॉइंट्स पर आ गए और लौट के ए पर वापस आ गए, =0, 40 =I आ गया। और जब हमने डायरेक्शन डाउनवर्ड लिया, पॉजिटिव आया आई, तो हमारा डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है। ठीक, तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन देखो, तो एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा अलग फॉर्म में है। अब सेकंड वाला जो तुमने 40 वोल्ट के सेल के लिए किया था, उसके लिए कौन सा लूप लेना पड़ेगा, उसके लिए तुम 10 वोल्ट को लेते हुए लूप ले लो। ठीक है, इस पूरे लूप को ले लो। इस पूरे लूप में अब क्या हो जाएगा, फिर अगेन ए से शुरू करते हैं, तो +10, और जब 40 वोल्ट की बैटरी आई तो वहाँ स्टेप डाउन हुआ, -40, और सपोज हमने करंट ले ली डाउनवर्ड, जैसे पहले ली थी, अब वैसे ही मान लो कि यहाँ पे करंट हम अभी अजम्पशन में डाउनवर्ड ले रहे हैं, तो माइनस का रेजिस्टेंस है 2 × I। ठीक है, I1 बोल दो इसको, आई अलग रेजिस्टेंस वाला है। ठीक है, अब यहाँ से =0, तो यहाँ से 2I1 =10 - 40 हुआ, तो I1 -15 एम्पियर आया। और ये माइनस क्या बोल रहा है कि हमने जो डाउनवर्ड करंट लिया था, डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड है। समझ में आया, यहाँ पर इस वाले करंट की बात कर रहे हैं, पहले हमने एज्यूम किया डाउनवर्ड, ठीक है, लेकिन करंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि अपवर्ड है करंट एक्चुअली। ठीक, तो ऐसा नहीं कि केवीएल लिखने में तुम्हारी ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई, लेकिन हाँ, लंबी हो सकती थी अगर तुमने कोई और लूप लिए होते। यहाँ हमने ऐसा लूप लिया है जिसमें कि ये 10 वोल्ट वाला ज़रूर आ रहा है। ठीक है, अगर तुमने कोई और लिए होते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी जाती, क्योंकि फिर I1 I2 तुमने करंट अलग अलग लिए होते। सपोज ये लूप ले लो, अगर इस लूप में तुम्हारे दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं और दोनों रेजिस्टेंस में करंट की डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इसमें एक इक्वेशन बनेगी विद 2 अननोन्स, तो तुम्हें फिर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर केसीएल केवीएल लगा रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपनी मेहनत को कम करना है। अगर तुमने ये लूप लिया तो इसमें रेजिस्टेंस कितने हैं, ओनली सिंगल रेजिस्टेंस। ये लूप लिया तो इसमें कितने रेजिस्टेंस हैं, सिंगल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला लूप तो सिंगल रेजिस्टेंस यानी कि सिंगल अननोन, क्योंकि रेजिस्टेंस में ही तो अननोन आ रहा है करंट। वोल्टेज के, बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज लिखने में तो कोई अननोन नहीं आ रहा। ठीक है, अननोन आ रहा है जब I/R लिख रहे हैं, तो I अननोन आ जा रहा है। तो अगर तुम्हें ऐसा सेल मिल जाए जिसमें कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है जिस ब्रांच में, उसको तुम हर एक लूप में पार्ट बनाओ। ठीक है, कम से कम अननोन वाली इक्वेशन रहेंगी, सबसे ज़्यादा इजी वे में सॉल्व होगा। चलो, इस पे काफ़ी नई चीज़ें पता लगी डिस्कशन में। रेजिस्टेंस ऊपर नीचे करना तुम्हारी मर्जी है, इवन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो क्वेश्चन में पोजीशन दी होती है रेजिस्टेंस की, तो भी तुम्हारी चॉइस है कि तुम उसको उठा करके ऊपर सरका दो। ठीक है, लेकिन बैटरी के टर्मिनल्स मत पलटना, दैट इज़ नॉट योर चॉइस। ठीक है, किसी एक ब्रांच में जहाँ सीरीज में 2-3 चीज़ें हैं, उनके ऑर्डर को तुम चेंज कर सकते हो, बट
और बैटरी के टर्मिनल को नहीं पलट सकते। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में? एनीवन? तुम लोग मेरी वॉइस आ रही है? कोई भी रिप्लाई नहीं करता है? यस सर, आ रही है। आ रही है। नहीं, सारे डाउट्स। अच्छा ठीक है। और यश 62, यश मलिक, वासु, नो प्रॉब्लम। नो No, sir, no problem, sir. गुड। चलो गुड मतलब तुम अगर सर हाँ अच्छा है, समझ में आ गया, बट अगर डाउट हो तो और फिर तुम बोल रहे हो कि नहीं नो प्रॉब्लम, देन इट्स नॉट ओके। ठीक है, तो सर कोई आपने अच्छे से समझ में हाँ आ गया। चलो गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट हम सर लोग, हाँ बोलो। सर मैंने भी आपको एक डाउट भेजा था और फिर आपने कहा था कि वो आप आज की क्लास आज में की क्लास बताएंगे में बताओ बताओ कैपेसिटी। किधर है? कैपेसिटर कैपेसिटी देखा? सर ग्रुप पे। हाँ। ग्रुप पे जा टैग कर दो। ओके। ये पिछली क्लास में टैग किया था तुमने, मुझे नीचे ही मिल जाएगा। चलो दोबारा से सर करो। मैंने भी भेजे हुए हैं कुछ डाउट किसने? ग्रुप पे। कौन? यश। यश, अच्छा यश तुमने भी भेजे हैं? से यही सर्किट के ही हैं? तो इसी चैप्टर के हैं मतलब। यस यस, ओके मैं देखता हूँ अभी। और सर इसी टाइप के सर्किट पे एक डाउट भी है। यस यस, अभी एक मिनट में खोलता हूँ अभी तुम्हारे लिए। सर एक क्वेश्चन मेरा भी रहा ग्रुप पे, हाँ, वो क्यूब। अगर तुम लोग अभी जरा फिर से टैग कर दो, अभी मुझे ढूंढने में नहीं तो टाइम लगेगा। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन अभी डिस्कस हो सकता है उसको टैग कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पहले एक बार जरा मैं रिवाइज कराना चाहूँगा तुम लोगों को, फोल्डिंग सिमेट्री एंड इनपुट आउटपुट सिमेट्री। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फोल्डिंग सिमेट्री का, और उससे थोड़ा सा फिर से रिन्यू हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मेरे वाले चैट में सबसे स्टार्टिंग में ही है। सबसे स्टार्टिंग मतलब अभी एंड मैं खोलूंगा तो तो सर मुझे अभी का एंड से सर, सर अभी का एंड में सर सर। मैंने टैग कर दिया। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये है क्वेश्चन। थोड़ा ये और अच्छे से बनाना चाहिए था मुझे। ठीक है, जितने भी तुम्हें जॉइंट्स दिख रहे हैं, जंक्शन दिख रहे हैं, उनमें कोई भी दो जंक्शन के बीच में रेजिस्टेंस इज आर, और तुमको बताना है ए एंड बी के बीच में व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ये जो ए से जो मैंने अलग से निकाल दिया है वो नहीं है कोई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वायर्स रेजिस्टेंस नहीं है, बस ए पॉइंट। अरे ठीक, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है, जरा मैं रिमाइंड कराता हूँ। इनपुट आउटपुट सिमेट्री क्या होती है? इनपुट आउटपुट के लिए मुझे कैसा प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए, जो कि हमारे एंड पॉइंट से पास कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। इनपुट आउटपुट नाम से क्या मतलब है कि इनपुट की तरफ से देखो और आउटपुट की तरफ से देखो, तो मुझे बिल्कुल सिमेट्री मिले। मैं अगर मान लो मैंने बैटरी का टर्मिनल ऐसे ऐसे लगाया, तो यहाँ पर जैसा मुझे करंट मिले। और अगर मैंने सपोज मान लो कि मुझे यहाँ पे 3 एम्पीयर मिल रहा है और यहाँ पे 5 एम्पीयर मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं बैटरी को पलट दूं, मैंने अब इसको हटा करके और बैटरी को ऐसे पलट दिया। ठीक है,
अब मेरा करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो मुझे एग्जैक्टली ये जो 5 एम्पियर है उसमें बस करंट का डायरेक्शन 5 एम्पियर रिवर्स मिल जाए और इधर करंट का डायरेक्शन 3 एम्पियर मिल जाए। ठीक है, इस तरह से ये हमारी इनपुट आउटपुट होती है। और इसका मतलब है कि बी अब ए का रोल प्ले करने लग गया। जब मैंने बैटरी पलट दी तो बी इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए, यानी कि ए की जब मेरा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन था तब ए में भी जो ऊपर वाले ब्रांच में 3 एम्पियर जाएगी और नीचे वाले में 5 एम्पियर जाएगी। ठीक है, दो कंक्लूजन मिले इनपुट एंड आउटपुट से। समझ में आ रहा है? अगर मैं एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, अगर मैं ए की तरफ से सर्किट में एंटर कर रहा हूँ तो मुझे जिस तरह के रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं, जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि ऊपर की तरफ अगर 3 या नीचे की तरफ 5, तो बी की तरफ से एंटर करने पर भी मुझे बिल्कुल वही एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, पूरी तरह से बी से ए की तरफ जाने में या ए से बी की तरफ जाने में। दैट इज इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इसमें किस तरह का तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है? ऐसा प्लेन जिसमें कि इनपुट एंड आउटपुट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। समझ में आया? बोलो। यस सर। ओके, अच्छा, इस इनपुट आउटपुट सिमेट्री का हम फायदा क्या उठाते हैं? देखो, इनपुट आउटपुट सिमेट्री का ये फायदा उठाते हैं, अगर यहाँ पर मान लो मेरे ये एक वायर होता है इनको कनेक्ट करता हुआ, मैंने भी येलो कलर का जो वायर बनाया है, तो अगर सपोज यहाँ जितना करंट आ रहा है, सपोज कुछ I1 आ रहा है, तो बाय इनपुट आउटपुट सिमेट्री इधर आई सेम I1 जाता। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वायर एक दूसरे के मिरर इमेज है। दिस वायर एंड दिस वायर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्योंकि ये मिरर मैंने यहाँ खींच रखा है। तो अगर मिरर पर लाई करने वाला कोई कनेक्शन वायर है, उस वायर में क्या करंट जाएगा? जो मैंने येलो वायर बनाया उसमें क्या करंट जाएगा? अच्छा, एक मिनट, अभी मैं उस पर वापस आता हूँ। इधर से ये जा रहा है I2, तो इसकी जो मिरर इमेज है उसमें भी I2 जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इधर I3, तो यहाँ पर I3, इधर से I4, तो इधर I4। अब सोचो जरा कि येलो वायर में कितना करंट जाएगा? कोई करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका आंसर जाना क्या है? है। अभी आंसर पे नहीं जा रहे, अभी जरा पहले तो इसको, नहीं जाएगा। ये I1 पूरा पूरा इधर चला गया। ठीक, तो इस I1 का कोई पार्ट येलो वायर में नहीं गया। इनफैक्ट I1 का कोई पार्ट I2 में भी नहीं गया। ठीक है, ये कनेक्शन भी हमारा, अगर हम सोचे कि ये कनेक्शन नहीं है तो भी चलेगा, ये I2 पूरा पूरा I2 में चला गया। तो अगर मैं इस पार्ट पर दिखाऊं तो पहली चीज, ये तो येलो वाला वायर तो यूजलेस हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज एक और काम हुआ कि यहाँ पर, जस्ट मैं एक मिनट, हाँ इतना सा मैंने हटाया, और यहाँ पर ऊपर वाला I1 अलग ले जाओ, I2 अलग ले जाओ, क्योंकि कोई इंटरमिक्सिंग तो हो नहीं रही करंट की। समझ में आई ये बात? इसी तरह से यहाँ पर ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। ये किस वजह से हो पाया? इनपुट आउटपुट सिमेट्री की वजह से। तो अब ये तुम्हारा सर्किट हो कितना इजी बन गया। ठीक है, अब तुम अब इसके आगे कर लोगे। ठीक, अच्छा, अब इसी को हम जरा लौटते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? किसी को कुछ पूछना है? डायग्राम में हटाने वाला हूँ। रिपीट कर दीजिए। रिपीट? क्या चीज़ बताओ, स्पेसिफिकली क्या चीज़? सर, हम लोग ने आइडेंटिफाई कैसे किया हमको तो ये चीज में अच्छा, इनपुट आउटपुट सिमेट्री को आइडेंटिफाई कैसे किया? हाँ, ये मैंने भी जो मिरर बनाया है, ये ये लाइन, क्या इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है जो हमारा सर्किट है? बोलो। हाँ है। मैंने सारे रेजिस्टेंसेज आर बोले हैं, अगर डिफरेंट बोले होते तो फिर देखना पड़ता। ठीक है, यहाँ तो सीधे थे आर बोल दिया है। तो ओके। अगर तुम्हें मिरर इमेज दिख रही हो कि ये पिंक लाइन जो है ये मिरर हमारा, अगर ये मिरर हो तो उसके दोनों साइड में एक दूसरे की इमेज है कि नहीं है? ठीक है, ये जो मैं हाँ। हाईलाइट कर रहा हूँ इसके अबाउट, तो है। ठीक है, तो अगर मिरर इमेज है तो उससे क्या फायदा होगा वो मैं बता रहा था। उससे, अगर मान लो यहाँ पे, वैसे तो मैंने जो क्वेश्चन दिया उसमें येलो कलर की कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर हो भी
तो तुम उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक, फिर और क्या कर सकते हो? जो I1 वाला रेजिस्टेंस है और जो I2 वाला करंट वाला रेजिस्टेंस है उसको तुम सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है। ठीक है, सिमिलरली नीचे, और वो सेपरेट होने से फिर तुम्हें सीरीज पैरेलल वाला पार्ट मिल जाता है, तो फायदा हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से कर दिया। अब बताओ, चलो और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अगर उसमें तुमको और नए तरीके से सोचने को मिलेगा। अब ये इनपुट आउटपुट था। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूँ यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। अच्छा, इसमें आंसर क्या आएगा तो वो अभी जरा इसको देख लें, फोल्डिंग को, फिर कैलकुलेट करेंगे। सर 2R आ रहा है मेरा। 2 आ रहा है, लेकिन सही है। ए बी। अब ये बताओ, फोल्डिंग सिमेट्री में मैं प्लेन कैसा चाहिए? हाँ, आंसर 2 आ रही है। फोल्डिंग सिमेट्री में कैसा चाहिए प्लेन? प्लेन चाहिए जो कि इनपुट और आउटपुट पॉइंट से पास करे। ठीक है, उसके अबाउट देखो कि क्या ये सिमेट्रिक है, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले का मिरर इमेज है, बोलो। यस है। ये सर। ठीक, ये तो सर है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, मैं जरा इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ। मिरर, मैंने ये मिरर बना दिया। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? अच्छा, ये जो मैंने येलो लाइन बनाई है, दिस इज नॉट अ, ज्यादा ही थिक हो गई। तो ये जो मैंने मिरर येलो कलर की लाइन बनाई है, दिस इज नॉट एनी रेजिस्टेंस, केवल एक इमेजिनरी लाइन है। अब इसके अबाउट अगर ये सिमेट्रिक है तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो पॉइंट्स एक दूसरे की मिरर इमेज है, वो पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होते हैं। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है? जो वायर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं उनमें करंट सेम होते हैं। ठीक, जो वायर एक दूसरे की मिरर इमेज है उनमें करंट सेम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं मान लो ये वायर 1 बोल रहा हूँ और ये 1 डैश है, तो अगर मैं फोल्ड कर दूं पूरे पूरे को, 1 को फोल्ड करके नीचे 1 डैश पे ले आता हूँ, ठीक है, 2 को फोल्ड करके 2 डैश पे ले आता हूँ, 3 को फोल्ड करके 3 डैश पे ले आता हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी भी वायर को देखो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। अगर 2 के क्रॉस देखो तो 2 डैश के क्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, जो वायर 2 में पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस सेम 2 एंड 2 डैश का, और उनके थ्रू करंट सेम, जब पोटेंशियल करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो गया। तो हम 2 के पैरेलल 2 डैश को एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना मतलब पैरेलल। ठीक है, तो इवन दो दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, बट वी कैन एज्यूम देम टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं ऊपर से फोल्ड करके जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पर ले आता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ऐसा हर हर एक पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? तो मैं जरा नहीं, मैं ऊपर वाले से नीचे को फोल्ड कर रहा हूँ तो नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैंने ये बनाया, ठीक है, जो 1 डैश है, और उसका रेजिस्टेंस अगर 1 का आर था, 1 डैश का आर था, तो ये R/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 बना दिया मैंने, R/2, और बीच में ये ऐसे जाएगा। ठीक, ये भी R/2। ठीक, फिर अगला कुछ ऐसा रहेगा, और नीचे ये ऐसे हो गया। सबको दिख रहा है? या मैं ऊपर वाले में ही ऐसा करूँ कि हटाता जाऊं ऊपर वाले, जैसे इसको हटाया, मान लो ये वाला वायर हटाया तो नीचे 1 डैश हो गया, फिर इस 2 को हटाया तो उससे 2 डैश का R/2 हो गया, फिर इसको हटाया। ठीक है, तो ये हटा करके ये किसकी जगह पर आ गया?
ये जो था ये हमारा यहाँ पर आ गया, ये r/2 हो गया। अभी मैंने 3 हटाए हैं, ठीक है। अब चौथा ये वाला हटाओगे तो उसका इमेज, उसकी इमेज कहाँ जाएगी? 3 का 3 डैश यहाँ पे, ये r/2 हो गया, ठीक है। इस 3 को हटा दिया, समझ में आ रहा है? फिर इसको मैं हटाऊंगा तो इसकी इमेज कहाँ जाएगी? इसकी इमेज इस पर आएगी, r/2, ठीक है। फिर ये वाला हटाऊंगा तो उसकी इमेज नीचे है यहाँ पर, तो इसको हमने r/2 लिख दिया, ठीक। फिर ये हटाया तो इसका यहाँ r/2 लिख दिया, इसको हटाया तो इसकी इमेज कहाँ जाती? इसकी इमेज यहाँ पर आती है, इसको r/2 लिख दिया, ठीक है। फिर सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को रोकना हो तो मुझे रोक कर पूछ लेना है। इसको मैंने हटाया तो ये कहाँ पे जब पलटा, यहाँ से आकर के यहाँ इस वाले वायर पे r/2, ऐसे 1 बाई 1 तुम सबका करेस्पॉन्डेंस देख सकते हो, ठीक है। इसको हटा दिया तो यहाँ पर r/2 आ गया, ठीक। अब ये सारे जो आ गए, अब इनको सॉल्व करना है। क्या हमें ये इजीली दिख जाएगा? क्या होगा? ईच वन इज r/2, क्योंकि सब सुपर इम्पोजिशन से बने थे। कभी कभी हो सकता है कि कोई वायर सुपर इम्पोजिशन से ना बने। जैसे मान लो कि यहाँ ऐसा एक वायर होता, ये येलो कलर का, तो ये किसी की सुपर इम्पोजिशन नहीं होता। यहाँ पे मान लो कि ये पूरा एक वायर है, तो वो वायर तुम्हें एज इट इज दिखाना पड़ता, और उनमें रेजिस्टेंस हाफ नहीं हुआ होता, क्योंकि वहाँ सुपर इम्पोजिशन नहीं है। ये पूरा पूरा मिरर पे लाई करने वाला वायर, ठीक है। अब इनको हटा देते हैं, हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं है, बट हो सकता है ऐसा, ठीक है। अगर ये सिमेट्री वाली जो प्लेन है उस पे वायर लाई कर रहा है, तब भी हम कहेंगे कि सिमेट्री है, ठीक। तो अब यहाँ पे तुम्हें तो सीधे सीधे दिख रहा होगा क्या करना है। सबको दिख रहा है कि नहीं? ये r/2, फिर ये r/2 मिला दो, इन दोनों को r हो गया, फिर नीचे ये r हो गया, r एंड r पैरेलल में r आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक r हो गया, ठीक। फिर इसी तरह से ये एक r हो गया, फिर उसके बाद ये r/2 हो गया, इधर ये r/2 है, ठीक है। तो कितने हो गए ये तो 3r आ गया, ये तो r, अरे नहीं, मैंने ये गलती कर दी, ये बीच वाले r नहीं है, एक सेकेंड। ये r/2 था, ये r/2 था, ये r/2 था, और ये r/2 था, ठीक है। इनका मिलाओगे तो ये r नहीं बनेगा, ये r/2 बनेगा। तो मैंने जो बीच वाले जो पिंक लिख दिए हैं वो r/2 है। तो आप देख लो कितने सारे r/2 हो गए, 4 r/2 हो गए, तो टोटल 2r हो गया। समझ में आ रहा है? मैंने इन दोनों को हटाया और इन दोनों को हटाया, तो ये कितना बचा? r/2 बचा, ठीक है। इन दोनों को हटाया, इन दोनों को हटाया, ये क्या बचा? r/2 बचा। जी, ओके विद एवरीवन। अच्छा, अभी 18 मुझे हटा दो, तो 16 पार्टिसिपेंट्स हैं। अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है। तो अगेन 16 आ जाने चाहिए उसके बाद। चलो, राजीव आर यू देयर? राजीव आज नहीं है, उत्कर्ष, उत्कर्ष है, यस सर। ओके। राजीव को क्या हुआ? राजीव को उसका हाँ, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कोई। अच्छा, तुमने ट्राई करके देख लिया? यस सर। आज एक्चुअली आज मैं ही भूल गया था मुझे, क्योंकि वो क्लास 8 o'clock रहती है, तो मैं वही सोच के चल रहा था, बट अचानक वो शांतनु के मैसेज को देखा कि उसने बोला कि अभी मेरी 2:45 पे क्लास है। फिर मुझे याद आया कि आज तो डे सैटरडे है, तो किसी बच्चे के साथ भी हो सकता है कि मैं मिस कर दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है? हम जरा प्रीवियस पे चले जाते हैं। इसमें जरा चेक करो, इसमें 2r आ रहा है कि नहीं? देखो जरा, ये पूरा कितना होगा? 4r होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। इसको हमने लगा दिया एक सिंगल 4r,
और इसी तरह से नीचे 1 2 3 4 ये सारे हटा करके 4R यहाँ पर, ठीक है। अब ये ऊपर देखो, ये दोनों R एंड R सीरीज पैरेलल में, तो क्या जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ हो पा रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट हो रहा है, मुझे फिर यहाँ पे सिमेट्री का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ यूज करनी पड़ जाएगी। तो अभी किसी ने इसको सॉल्व किया था ना, शिवांश, तुमने बताया था 2R आ रहा है? Who was that जिसने बताया था? सर मैंने। कौन? सर यश। यश, अच्छा। तो तुमने कैसे किया था, क्या इसमें सिमेट्री यूज करी थी या कुछ और? सर मैंने फोल्डिंग सिमेट्री यूज की थी। अच्छा हाँ, तो अब सिमेट्री यूज करके ही होगा इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे तुम फोल्डिंग सिमेट्री, तो यानी कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी, थोड़ा सा तो उसने इजी कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हें फोल्डिंग सिमेट्री लगानी पड़ रही है, जबकि फोल्डिंग सिमेट्री तुम सीधे लगाओ तो भी सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब पहले से तो पता नहीं होता है, तो तुमको मतलब ट्राई करने में, क्योंकि यहाँ दोनों सिमेट्री अवेलेबल थी, तो कोई बात नहीं है, तुमको आती दोनों सिमेट्री है, तो चाहे इनपुट आउटपुट लगाने के बाद फिर फोल्डिंग लगा दी या शुरुआत से ही फोल्डिंग लगा दी, ठीक है। तो अब तुम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुए इन दोनों सिमेट्री में? एक क्वेश्चन सिमेट्री में तो हाँ, बट इनपुट आउटपुट में नहीं। इनपुट आउटपुट में नहीं? चलो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करो।